माइक बजा दियो अंदर से। सुरमल सिंह बोल। मार्केट जाने से पहले तू सुन ले। सुना दे। रास्ते में अगर कोई डीजे वाला मिल जाए, अच्छा, बैंड पार्टी मिल जाए, कर धूम वाले मिल जाए, नचनिया वचनिया नटुआ वगैरह जो भी मिलेगा सबको तू साथ लगा कर चले आना। शाबाश। सोना रानी जब शादी करने के लिए तुमसे तैयार है तो धूमधाम के करके 10 गांव में पता चले। सही बात है, सही बात है। तो ठीक है, हम जा रहे हैं मार्केट। देर मत करना, मैं हर जन में आ गया। देवारा बाबा महारानी जी। हाँ दुर्बल, क्या बात है? मैंने सुना हूँ कि एक अबला नारी सुरमलपुर में सादा बर्फ बांट रही है, भूखे को भोजन, प्यासले को पानी, निवस्त्र को वस्त्र देती है, जो भले भूल कर जाता है तो उसे फिल्मा करके भी रखती है। बिल्कुल सही सुना। जो साधु महात्मा ने खबर दिया, जो भिखारी आपसे कहा, बिल्कुल सच कहा। लेकिन कितनी अवागल हो कि आज मेरे हाथों से तुझे भोजन नहीं लिखा है। क्यों ऐसी बात बोल रही है महारानी? इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अभी अभी सदा व्रत बांटना बंद कर दिया हूँ। महारानी जी, मैंने बहुत आस लगा करके तुम्हारी दरबार आया था कि जा रहा हूं कुछ दिन के लिए, कुछ भोजन खा भी लेंगे और कुछ दिनों के लिए मैंने भोजन मांग करके अपने घर लाएंगे तो सारा परिवार मिल करके खाएंगे। अगर तुम्हारे दरबार में मुझे भोजन नहीं मिला, इस भोजन के लिए मेरा आत्मा कलपते गया, तो मालिक तुझे कदापि माफ नहीं जिंदगी में करेगा। किस मालिक की बात कर रहा है तू? कहा मेरे लिए मालिक कौन है? भगवान। 12 साल से मैंने ये चौबटिया पर तरसती रही है। राह ढूंढते ढूंढते मेरे नजरें थक गई, आँख के आंसू सूख गई, कलेजा पत्थर बन गया। लेकिन आज तक जिसका मुझे इंतजार है लौट कर नहीं आया। कितना साधु, कितना महात्मा ने मुझे भोजन किया, बहाना कर कर चला गया, वादा किया, सब झूठ निकला। आखिर तुम है कहां का रहने वाली? किस राज में तुम सदा बर्फ बांट रही? माँ जानकी वनवास से लौटकर जब आई थी, लवकुश उसके साथ में था। भगवान श्री राम को लवकुश लीजिए, नागो प्रसाद यादव घर लक्ष्मणिया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 101 रुपए के नोट हरवाए हैं, बड़े पाटों से जब भगवान श्री राम के हवाले कर रहे थे लवकुश को, तो उसी टाइम में मैं माँ सीता ने कही थी
कि ये मेरी अंतिम परीक्षा पूर्ण समर्थन मेरा, गोद वाले ले धरती मुझको ये है जीवन तेरा। आज तो अंतिम आया है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। बोलो कहाँ तुम्हारी नैहर है, कहाँ तुम्हारी ससुराल है? मेरी नैहर नैना किला है। मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। मेरे भाई की नाम बाबू नरदेव है। बाबा ने शौक से शादी किया मोहबी किला में। ससुर के नाम राजा जासर सिंह है, सास की नाम रानी देवला, मेरी गोत्री की नाम फूला रानी है, देवर की नाम बाबू रुदल सिंह। भाभी शरण है तो सबसे पहले हरमजादा सुरमल सिंह का अड्डा बता दे कि वह हिजरा का औलाद कहाँ रहता है। बहुत चतुर चालाक है। क्या चतुर चालाक है? यही सोच लीजिए कि इतना देर मुझको छोड़कर कहाँ किस तरह जिंदगी गुजारते होंगे, असंभव है। मेरे बगैर वो एक पल भी चैन से कहीं नहीं रहता। उसका रहना सहना जान जिंदगी सब कुछ मैं हूं। 12 साल से मैंने चौबटिया पर इंतजार की आपका। आज डेट पुर गया, आज मुझसे शादी करेगा। मेरे लिए कपड़ा लाने के लिए गया है मार्केट, और जाने की वक्त में मैंने उसे कही कि डीजे वाले बैंड वाले कर दूं, पार्टी नाच नचवा जो भी मिलेगा वगैरह वगैरह सबको लेकर तुम चले जाना। अच्छी मौका पर आ गए देवर, दुश्मन पर अगर वार कीजिएगा तो थोड़ी देर छुप कर बैठ जाइए। ठीक है, मैं सिर्फ करके बैठता हूँ, वो मेरे पास आएगा। अच्छा, मुझसे शादी की वातावरण करने लगेंगे, मैं उसी टाइम आवाज लगाऊंगी से चले। ठीक है, तब तक मेरा भी नजर वो दुश्मन के ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रहे। जी जी जी। आजो रे करिए राजा रे सदिलिया राजा लड़की रे तैयारी रे रानी सोना बोल रानी। मैं शादी करने के लिए तुमसे जल्दबाजी में चाहती हूँ, लेकिन तुमने विलम्ब कर रहा है।
विलम्ब नहीं किया। जहाँ मैं भेजती हूँ छिपकली की तरह चिपक जाता है। हम विलम्ब नहीं किया। जैसे मार्केट गया तो गोला कपड़ा का खुलवाया। अच्छा कपड़ा निकाला। हम तो सोचे थी रानी हम चले तो रानी बोली थी कि ये डीजे वाले मिले, ये बैंड पार्टी मिले, ये नचनिया मिली। अच्छा ध्यान में था। उसी को ढूंढने में मुझे लेट लग गया। आज से मिलेगा नहीं मिला। घर बैठे संसार देखो। मैंने इसी जगह बैठ कर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा तब तक मैं एक नचनिया पर मेरी नजर पड़ा। मैंने समझ गई कि नाच गान करने वाला है। अच्छा मैंने बोलाई, वो तो चला लेकिन ठमक गया। वो नचनिया वो डर गया। हाँ हाँ। मैंने बोले आइए आइए कोई बात नहीं है, चले आए। मैंने पूछी कि लंबे लंबे बाल जो रखे हुए हो आप लोग नाच गान करते हैं? बोले हाँ रानी जी, कोई राजा महाराजा का शादी होता है, मुंडन होता है, विवाह होता है, यानी कि जग परोजन जो कुछ भी होता है उनके फंक्शन में हम लोग नाच गान करते हैं। अच्छा आप बता रानी कि इसमें मुझे शादी हो रहा था राजा रानी को, अगर ये बीच में नचनिया आ गया तो सुरवर सिंह बहुत खुशी की बात है। कितना खुशनसीब है कि फोकट की कन्या फ्री की नचनिया। जो मुंह इलाम लेंगे वो नचनिया ये सुरवर सिंह देने के लिए बिल्कुल तैयार है। शादी थोड़ा 5 मिनट रुक के करेंगे, जरा नचनिया को देखा दी। देखोगे? जरूर देखोगे। अरे नचनिया तो इतना सुंदर है कि देख के तुम्हारा मन गद गद। जरा बलाउन देख करके पैसा लुटाएंगे। ये उड़ानी है जहां से आजा क्या कहता बाबू अच्छा यही सुरमल सिंह है। तो यही दुल्हा है। हाँ जो आज मुझसे शादी करेंगे। ए दुल्हा, सुरमल सिंह बोलो क्या बात है? कभी आईना में मुंह देखा था? क्या देखेंगे? आईना में नहीं देखा था? क्या अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसा ना तुमसे तो अच्छा कुत्ता लगता है। इसको तो अच्छी लग रही है। उसको? ये लड़की को अच्छा तुम बहुत सुंदर लगता है, पसंद है। बिल्कुल पसंद है। लेकिन तुम मेरे पसंद नहीं है। नीचा पर क्या देख रहा है? अब मुझे समझ में आ गया कि नचनिया हकीक कौन है। जिस लड़की से सुरमल सिंह शादी करने के बिल्कुल तैयार था वो लड़की के ये भरवा हिजला का औलाद, हरामजादा तूने मर्द के नाम पर कलंक पैदा लिया है। कैसे बताओ? एक आंवला नारी का छाल से तोला उठा करके लाया। अरे हरामजादा तू मर्द का बच्चा है। अगर तुम माँ का दूध पीता तो मेरे राजमहल में टीका भेजा देता। मेरे बाजू में अगर ताकत रहता तो तुम मेरे राजमहल, ये राजमामा नहीं है जो मेरे राजमहल के तरफ नजर उठा करके देखता है, साला उसको कभी चैन से मैं जीने के लिए नहीं देता हूं। तुम क्या शान से बोल रहा है? तुम्हारा ऐसा मैं पापी राजा नहीं है रे। तुम्हारा भाभी के तोला उठा कर लाया, देख अमानत खड़ी है। तुम्हारा ऐसा मैं पापी राजा छतरी नहीं है रे। कितना औरत के तूने विधवा बनाकर रख दिया। तूने कितना छतरी को पंजा तोड़ कर मैंने कितना रानी को विधवा बनाया और कितना राजा महाराजा को
मैंने पंजा तोड़ा और तुमको आज तुमको मैं अपने हाथ से सर काट करके राजमहल ले जाऊंगा। ठीक है रुद्र सिंह, तुम अगर चाहता है तो अपना भाभी को 2 लाख वापस करने के लिए, ये तुम्हारा बाजू में ताकत है, खून में गर्मी है, ये अगर तू अपनी मां का दूध पिया है तो एक बार सुरमा सिंह से पचा के तो सुन लो सुरमा सिंह, अगर जो कोई मत से पीठ दिखा करके भागा तो वह छतरी का बच्चा नहीं बल्कि वह कायर तैयार हो जाए। तैयार है। भगा दिलिए ने। ये क्या हो रहा है? नहीं तोरा कहलिए रे ओकरा घेरे ला पकड़े ला कि कहलिए रे इशारा मार के कर दे। करती औरा दे में लटक देतिया। मास्टर हाँ बोलियो ना। हमें तो लाइट मारे रे यहाँ की हो फेरिया ने। ये हरामजादी हम तो तलवार है रे। हमरा विश्वास नहीं है कि तोरा 12 बरस रख लकैया तो भैया ये निठुर हेते। हमरा नहीं है विश्वास। विश्वास करियो न करियो। चल भाभी वहाँ हरामजादा भाग करके जाएगा कहाँ? कोई सबसे पहले राजमहल चलो। चलिए चला दीवाना रुदला बबुआ लट के बदिया की परम आदरणीय माता एवं बहनों, प्रिय दोस्तों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों से मेरी अनुरोध है, हम लोग आपस में सभी परिवार में गए हैं और यहाँ से मेरी खेल भी खत्म है।